पश्चिम से लेकर पूरब तक। पीएफआई पर बड़ा एक्शन। यूपी एटीएस ने पीएफआई पर की कार्रवाई। लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी। आजमगढ़, गाजियाबाद और बहराइच। ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। पीएफआई के कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। पीएफआई पर एक्शन वाला संडे। तो आपको बताते हैं कि आज यूपी एसटीएफ ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, गाजियाबाद, बहराइच, ये वो जगह है जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ के विकास नगर से एक युवक को हिरासत में लिया गया। बीकेटी के अचरामऊ गांव से भी 2 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक शख्स हिरासत में लिया गया। मवाना से भी एक संदिग्ध शख्स जो है वो हिरासत में लिया गया है। साथ ही गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने जब छापा मारा तो यहां से भी कुछ लोग हिरासत में लिए गए। मुरादनगर और कलछीना गांव में 2 लोग पकड़े गए हैं। थाना भोजपुर से 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको बताएं कि गाजियाबाद से 6 लोग हिरासत में लिए गए। आजमगढ़ में भी आपको ये भी बताएं कि एटीएस ने दस्तक दी और पीएफआई के 2 एजेंट यहां पकड़े गए। बहराइच से पीएफआई के सक्रिय सदस्य से पूछताछ के बाद एटीएस उसे अपने साथ ले गई। नजमुज्जमा पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। एटीएस लगभग अब तक 14 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। तो ये बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकायदा नंबर्स के साथ आपको बता रहे हैं कि कहां पर से कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। अपने आप में ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, पीएफआई जिस पर बयान लगा हुआ है, इससे जुड़े हुए ये वो सदस्य हैं जो शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया। एटीएस की तरफ से आज कुल मिलाकर 14 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद शबाब इस समय मौजूद है, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ मौजूद है, आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय, मेरठ से निखिल अग्रवाल मौजूद हैं। एक एक करके सबके पास जाएंगे क्योंकि देखिए जहां जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं वहां से ही आज बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है एटीएस के माध्यम से। लखनऊ चलते हैं सबसे पहले राजधानी, जहां से मोहम्मद शबाब इस समय हमारे साथ लाइव हैं, वो हमें और जानकारी देंगे। मोहम्मद शबाब, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि अब देखिए निकाय चुनाव चल रहे हैं, एक फेज का मतदान हो चुका है, दूसरे का भी होना बाकी है, फिर नतीजे आने हैं और फिर 2024 सर पर है। उसके मद्देनजर ये जो हिरासत में लिए गए लोग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनको एटीएस ने आज हिरासत में लिया है। बिल्कुल, देखिए एटीएस पिछले काफ़ी लंबे समय से पीएफआई पर और उनके सक्रिय सदस्यों पर नज़र रखे हुए थी। गुप्त सूचनाओं के आधार पर ये कार्रवाइयाँ होती हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को कह सकती हैं आप कि बिल्कुल अंडरकवर रखा जाता है, बिल्कुल सूचनाएं लीक नहीं होने दी जाती, क्योंकि जब लोग उठाए जाते हैं, जब लोगों को लेकर जाया जाता है तो उनके परिवार वाले हाय तौबा मचाते हैं, थाने चौकी पहुंचते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनके किसी व्यक्ति को क्यों उठाया गया और किसने उठाया है। तब ये खबरें पत्रकारों को पता चल पाती हैं, तब हम लोग इन खबरों को रिपोर्ट कर पाते हैं। सीधे तौर पर एटीएस लगातार पीएफआई के सक्रिय सदस्यों पर नज़र रखे हुए थी। आज तकरीबन आधा दर्जन जिलों में ये कार्रवाइयां हुई हैं। आधा दर्जन जिलों से 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उठाया गया है। अकेले राजधानी लखनऊ से 3 लोगों को उठाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पूरी तरीके से ये जो काम हो रहा है वो गोपनीय सूचनाओं के आधार पर हो रहा है और अंदर खाने से जो खबरें हैं उसके मुताबिक कभी ये कार्रवाइयां जो है वो रुकने वाली नहीं है और एटीएस आने वाले दिनों में कई और बड़े लोगों को हिरासत में ले सकती है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी। चूंकि पीएफआई का नाम बैन है और सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की सक्रियता पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि देश में माहौल बिगाड़ने और बाहर से रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है जिसमें बिजनौर से
यूपी एटीएस का एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। एटीएस ने यहां 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, मस्जिद के इमाम को भी हिरासत में लिया है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। एक युवक हिरासत में लिया गया है, सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं। इस पर और पुख्ता सटीक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी से करेंगे, जो इस समय मेरठ से निखिल अग्रवाल मौजूद है। लाइव सीधे रुख करेंगे मेरठ की तरफ। निखिल, ये एक बहुत बड़ी आप एक्शन वाली कार्रवाई कह सकते हैं, जिसमें एटीएस का आज लगातार 1 दर्जन लोगों को पकड़ना जो कि संदिग्ध है, जो कि पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें बिजनौर में यूपी एटीएस का ये एक्शन जिसमें 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए और मस्जिद के इमाम का नाम भी जिक्र हो रहा है, उनके नाम का। पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, एटीएस का आज एक्शन वाला संडे सामने आया है। जिस तरीके से पीएफआई के सदस्यों पर लगातार एटीएस अपनी निगाह बनाए हुए थी और लेकिन आज एक्शन हुआ है। अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद 4 जिले ऐसे हैं जहां से धरपकड़ हुई है। मेरठ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बिजनौर से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अहम बात यह है कि मस्जिद के इमाम को वहां से गिरफ्तार किया गया और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक अब्दुल खलीक है जिन्हें लिसाड़ी गेट से गिरफ्तार किया गया है और मूसा है वो ने मवाना से गिरफ्तार किया गया। सभी पर आरोप है कि पीएफआई के सक्रिय सदस्य है, जो एक संस्थान, जो एक संगठन बैन कर दिया गया है, उसके सक्रिय सदस्य होने का इन पर आरोप है और ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को प्रभावित करने वाले थे, ऐसा इन पर आरोप लगाया जा रहा है। और इस पूरे मामले में आज एटीएस का एक्शन सामने आया है, जिसमें इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद की बात करें तो अकेले गाजियाबाद से ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से 2 लोग गिरफ्तार हैं, वहीं बिजनौर से 2 लोग गिरफ्तार है। तो तमाम ऐसे आधे दर्जन से ज्यादा जिले हैं जहां पर एक्शन सामने आया है एटीएस का। और इस एंटी टेररिज्म सेल ने जिस तरीके से काम किया है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई। मेरठ से निखिल सही बता रहे हैं। और देखिए, ये एक बड़ी कामयाबी भी एटीएस की तरफ से कही जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद में अगर हम जाएं, अमित राणा से पूछें कि अमित राणा, आधा दर्जन लोग तो वहीं से हिरासत में लिए गए हैं, 6 लोगों को तो पीएफआई का सदस्य समझकर गाजियाबाद से पकड़ा गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी लगातार प्रचार करने के लिए हर जिले में जा रहे हैं। गाजियाबाद से 6 लोग पकड़े जाते हैं, तो ये अपने आप में एटीएस की तरफ से एक बड़ी सफलता भी है, क्योंकि इससे पहले की बड़ी अनहोनी हो लेकिन इन संदिग्धों को पकड़ लिया गया। अमित राणा। जी बिल्कुल कंचन, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरीके से निकाय चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर एटीएस की टीम पहुंचती है और गाजियाबाद के ही 2 थाना क्षेत्रों से 6 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेती है और अपने साथ ले जाती है, जो पीएफआई संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पीएफआई वो संगठन है जो देश विरोधी गतिविधियां करवाता है अपने जो मेंबर्स है, सदस्य हैं, उनके द्वारा। आपको बताना चाहूंगा, ये पहली मर्तबा नहीं है जब एटीएस ने गाजियाबाद में छापेमारी की है। इससे पहले भी गाजियाबाद में 2022 में 22 सितंबर 2022 को छापेमारी की गई थी। जो एक्टिव सदस्य था परवेज, जो कि थाना भोजपुर का ही रहने वाला था, उसको तलाशी में ली गई थी। तब भी 2 लोग हिरासत में लिए गए थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी। और आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे वेस्टर्न यूपी में 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें अकेले गाजियाबाद से ही आधा दर्जन लोग यानी कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां मुरादनगर थाना क्षेत्र से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं दूसरी ओर थाना भोजपुर के कलचीना गांव से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो कि पीएफआई के एक्टिव सदस्य बताए जा रहे थे। ये वही पीएफआई है जिस पर सरकार की तरफ से बैन भी लग चुका है। बावजूद उसके इस तरह के जो संगठन है, ये अपने सदस्यों के द्वारा देश विरोधी गतिविधियां कराते हैं। यही कारण भी रहा कि इसमें बैन लगाने के बाद लगातार एटीएस की कार्रवाई की जा रही है। और इसी कार्रवाई के चलते अकेले गाजियाबाद से ही आज 6 इसके सदस्यों को पुलिस एटीएस ने हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई है। तकरीबन रात 11 बजे एटीएस की टीम यहां पहुंची थी और एक के बाद एक 6 लोगों को यहां से हिरासत में लिया और चली गई। जब उन्होंने पूरी अपनी कार्रवाई कर दी, उसके बाद गाजियाबाद पुलिस को उन्होंने इत्तला दी कि हम यहां से 6 लोगों को इस तरीके से लेकर जा रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि ये पूरा जो एटीएस की जो कार्रवाई होती है, उस दौरान इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई हो हल्ला ना हो, कोई विरोध प्रदर्शन इसके चलते ना करने पाए। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में एटीएस की लगातार कार्रवाई चल रही है, तो पीएफआई जो संगठन है जिस पर बैन लगाया जा चुका है, उसके सदस्य लगातार फिर भी यूपी में इस तरीके से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एटीएस अभी भी लगातार अपने जो ऑपरेशन है उसको जारी रखेगी और इस तरह के जो पीएफआई संगठन है जिस पर बैन लग चुका है, जो इसके सक्रिय सदस्य है, क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिनके मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक उपाध्याय से जल्दी से अपडेट लेते हैं, आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अभिषेक, 2 एजेंट्स यहां से भी पकड़े गए हैं, किस तरह से आगे एटीएस इनसे पूछताछ की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है?
अच्छा कंचन, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, देश में कोई बड़ी घटना हो या फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों की कोई बड़ी कार्रवाई हो, आजमगढ़ का कनेक्शन सामने आता रहा। एक बार फिर से एटीएस आजमगढ़ में दस्तक दी, जहां सबसे पहले मुबारकपुर पहुंचती है। वहां से एक संदिग्ध युवक जो पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा है उसको हिरासत में लेती है। उसके बाद निजामाबाद थाना क्षेत्र के सुराई गांव में पहुंचती है, जहां के रहने वाले वकार को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि वकार लखनऊ के एक मदरसे में हाफिजा की पढ़ाई करता है। फिलहाल उसके घर पर, उसके गाँव में हम मौजूद हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वकार का घर है, जिसके घर के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। फिलहाल उसके घर पे ताला बंद पड़ा हुआ है, उसके घर पे कोई भी कुछ भी बोलने से कन्नी काटता हुआ दिखाई दे रहा। फिलहाल यहाँ पर जो लोकल पुलिस होती है, आजमगढ़ पुलिस होती है, उससे बात करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये एटीएस से जुड़ा मामला है, देश की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मामला है, इसलिए लोकल पुलिस को कोई इनपुट देने का अधिकार नहीं होता, इसलिए वो भी बताने से कुछ भी बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पुष्ट हो चुका है कि 2 युवकों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद एटीएस के लिए लखनऊ रवाना हो गई है। दोनों से पूछताछ की जा रही, पूछताछ के बाद कोई अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो वकार नाम का युवक हिरासत में लिया गया, उसका एक भाई पहले भी उसको एटीएस हिरासत में ली थी, हालांकि उस टाइम वो बच गया था। उसके बाद वो कथित पत्रकार जिसे कहते हैं, यूट्यूब चैनल खोल के अपना पत्रकारिता करता है। तो जो वकार पकड़ा गया, उसका भाई जो है यूट्यूब चैनल का पत्रकार बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी इनपुट न्यूज 18 के पास इस वक्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ आपको आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि अब ये गिरफ्तारियां बहुत अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह पर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रचार कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।